बजे 40 ब्रेकिंग में आज की पहली ब्रेकिंग न्यूज। पटना में पंचायत वार्ड सचिवों ने जमकर प्रदर्शन किया। वेतन की मांग को लेकर वार्ड सचिव सड़कों पर उतर आए। सूचना मिलते ही पुलिस फौरन मौके पर पहुंची। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए पानी की बौछारें की, लाठीचार्ज किया। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी बिहार के अलग अलग जिलों से बड़ी तादाद में आए थे। वार्ड सचिवों के मुताबिक 5 साल से बिना मानदेय दिए काम कराया जा रहा है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। अनंतनाग में सीआरपीएफ के बंकर पर आतंकी हमला हुआ है। कार में सवार आतंकियों ने सीआरपीएफ के बंकर पर ग्रेनेड से अटैक किया। इस हमले के बाद आतंकी कार में सवार होकर फरार होने में कामयाब रहे। आतंकी हमले में सभी सीआरपीएफ के जवान सुरक्षित हैं। पूरे इलाके को घेरकर आतंकियों की तलाश में सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है। अब तीसरी ब्रेकिंग न्यूज पर नजर। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीत का परचम फहराया है। निगम में इस बार आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 35 सीटों में से आपको 14 सीटें मिली हैं। बीजेपी को 12 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर बीजेपी है। कांग्रेस को चुनाव में 8 सीटें, जबकि अकाली को 1 सीट ही मिल पाई है। चौथी ब्रेकिंग न्यूज चंडीगढ़ से ही, जहां आम आदमी पार्टी ने बीजेपी कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दमनप्रीत सिंह ने चंडीगढ़ से बीजेपी के मेयर रविकांत शर्मा को हरा दिया। वार्ड नंबर 17 से मेयर रविकांत शर्मा को 828 वोटों से हार मिली। वहीं शहर के पूर्व मेयर और बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेश मोदगिल भी अपनी सीट गंवा बैठे। अब आइए अगली ब्रेकिंग न्यूज पर नजर डालते हैं। पंजाब चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुलाकात की। बैठक में कैप्टन अमरिंदर सिंह, जेपी नड्डा के अलावा शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के नेता सुखदेव ढींढसा मौजूद रहे। सीटों के तालमेल पर चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में बीजेपी सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। छठी ब्रेकिंग न्यूज पर नजर डालते हैं पंजाब चुनाव से जुड़ी, जिसमें बीजेपी कैप्टन और ढींढसा की पार्टी के साथ ताल ठोक रही है। अमित शाह के साथ करीब 1.5 घंटे की बैठक में तीनों दलों से 2-2 प्रतिनिधि सीटों की संख्या और दावेदारी पर चर्चा की गई। बैठक के बाद गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, पंजाब में तीनों पार्टियों का संयुक्त घोषणा पत्र जारी होगा। 7वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। हिमाचल प्रदेश के मंडी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11,000 करोड़ के 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का आज शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित किया। पीएम ने कहा, हिमाचल की आय बढ़ेगी और यहां पैदा हुई बिजली से हर वर्ष लगभग 125 करोड़ रुपए की आय होगी। पीएम मोदी ने कहा, मौजूद भीड़ बता रही है लोगों ने पिछले 4 साल में हिमाचल की तेजी से प्रगति देखी है। 8वीं बड़ी खबर। मंडी में बीजेपी सरकार का काम गिनाते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश में इस वक्त 2 मॉडल चल रहे हैं। एक मॉडल है जो सबका साथ, सबका विश्वास जीत रहा है। दूसरा मॉडल वंशवाद, परिवारवाद का है। पीएम बोले, विलंब की विचारधारा ने इंतजार करवाया और इसलिए अटल टनल कार्य में देरी हुई, पर हमारा कमिटमेंट तेजी से विकास की ओर बढ़ना है। नवी ब्रेकिंग न्यूज। यूपी के चुनाव में कल कासगंज में रैली कर चुके अमित शाह 31 दिसंबर को अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे खुद अमित शाह और अमित शाह की रैली जीआईसी ग्राउंड में होगी। अयोध्या दौरे में अमित शाह रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। अमित शाह के अयोध्या दौरे को लेकर बीजेपी ने बाकायदा बैठक भी की है। 10वीं ब्रेकिंग न्यूज पर अब नजर। यूपी चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रही हैं। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव को घेरा। कहा, समाजवादी इत्र से गरीबों की बददुआ की बदबू आ रही है। गरीबों का लूटा हुआ पैसा दीवारों से निकल रहा है। 11वीं बड़ी खबर इस वक्त की। यूपी में नाइट कर्फ्यू लगाए जाने से जुड़ी, जिस पर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपनी ही बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। वरुण गांधी ने तंज कसते हुए कहा, रात में कर्फ्यू लगना और दिन में रैलियों में लाखों लोगों को बुलाना, ये सामान्य जनमानस की समझ से परे है। वरुण गांधी ने लिखा, उत्तर प्रदेश की सीमित स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के मद्देनजर हमें तय करना होगा हमारी प्राथमिकताएं। ओमिक्रॉन के प्रसार को रोकना है या फिर चुनावी शक्ति प्रदर्शित करना। 12वीं बड़ी खबर। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच राज्यों में होने वाले चुनाव पर चुनाव आयोग ने आज स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ अहम बैठक की। चुनाव आयोग ने तीसरी लहर की आशंका पर स्वास्थ्य मंत्रालय से डिटेल रिपोर्ट मांगी है। ओमिक्रॉन संक्रमण पर राज्यों में चुनाव टालने और चुनावी रैलियों पर प्रतिबंध की मांग भी की जा रही है, पर आज की बैठक से कोई फैसला निकल कर सामने नहीं आया। जनवरी में एक बार फिर इलेक्शन कमीशन स्वास्थ्य मंत्रालय की अहम बैठक होगी। अब 13वीं ब्रेकिंग न्यूज पर नजर डालते हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण ने देश में टेंशन बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब 578 ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज हैं। ओमिक्रॉन संक्रमण 19 राज्यों में दस्तक दे चुका है। दिल्ली और महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे अधिक मरीज हैं। दिल्ली में 142 तो महाराष्ट्र में अब तक 141 ओमिक्रॉन के मरीज सामने आ चुके हैं। ये चिंता पैदा करने वाली खबर है। 14वीं बड़ी खबर अब आपको बताते हैं। ओमिक्रॉन से ही जुड़ी बढ़ रहे संक्रमण पर केंद्र ने राज्य सरकारों को फिर चिट्ठी लिखकर अलर्ट किया है। इस चिट्ठी में गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। केंद्र ने राज्य सरकारों को अपने स्तर पर कोरोना और नए वेरिएंट से निपटने के लिए कमर कसने को कहा है। राज्यों को त्योहारी सीजन में अपने स्तर पर प्रतिबंध लगाने की भी छूट दे दी गई है।
15वीं बड़ी खबर अब आपके सामने। ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में आज से नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। दिल्ली में आज रात 11 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। दिल्ली सरकार ने येलो अलर्ट में आने के बाद एहतियातन नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। दिल्ली में अगर कोरोना की संक्रमण दर 0.50% रहती है तो दिल्ली मेट्रो 50% क्षमता के साथ चलेगा और मार्केट में और इवन फॉर्मूला लागू होगा। अब 16वीं बड़ी खबर नाइट कर्फ्यू के अलावा आपको बता दें, दिल्ली के भीड़ भाड़ वाली मार्केट में दिल्ली पुलिस एनडीएमसी के अधिकारी एक्शन मोड में है। सरोजिनी नगर मार्केट में भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस बंदोबस्त लगाया गया है। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई तक की जा रही है। एनडीएमसी ने सरोजिनी नगर मार्केट से अवैध दुकानों को भी हटाया है। साथ ही पूरे मार्केट में अनाउंसमेंट के जरिए कोविड नियमों के पालन की अपील की जा रही है। 17वीं ब्रेकिंग न्यूज अब देश में 1 जनवरी से शुरू हो जाएगा 15 से 18 साल के टीनेजर्स के टीके का रजिस्ट्रेशन और 3 जनवरी से बच्चों का टीकाकरण शुरू होगा। इससे पहले वैक्सीनेशन के लिए बच्चों को कोविन प्लेटफॉर्म पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जिन बच्चों के पास आधार या फिर दूसरा आईडी कार्ड नहीं है वो 10वीं की मार्कशीट के जरिए भी पंजीकरण करवा पाएंगे। बच्चों को कोवैक्सीन की डोज दी जाएगी। 18वीं बड़ी खबर दिल्ली और एमपी में 15 से 18 साल के बच्चों को स्कूल में भी वैक्सीन लगेगी। स्कूलों में वैक्सीन लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। स्कूलों में वैक्सीनेशन कैंप लगाकर बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस बात की जानकारी दी। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा स्कूलों में वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी कर ली गई है। 19वीं ब्रेकिंग न्यूज अब महाराष्ट्र से, जहां पर विधानसभा सत्र के लिए किए गए कोविड टेस्ट में 35 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आदिवासी विकास मंत्री केसी पड़वी और बीजेपी विधायक समीर मेघे कोरोना पॉजिटिव मिले। सत्र को देखते हुए करीब 1,500 लोगों का यह टेस्ट किया गया था। इसके अलावा पुणे की एक यूनिवर्सिटी में 13 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पूरी यूनिवर्सिटी को इसके बाद सैनिटाइज किया गया है। 20वीं ब्रेकिंग न्यूज देश में कल के मुकाबले आज कोरोना मामलों में कमी देखने को मिली है। 24 घंटे में देश भर में 6,531 नए मरीज सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में 315 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि 7,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात देकर ठीक हुए हैं। देश में लगातार कम हो रहे हैं सक्रिय मरीज और एक्टिव केसेस 75,841 पर पहुंचे हैं। 24 घंटे की बात करें तो देश भर में 29 लाख से ज्यादा टीके लगे हैं। 21वीं बड़ी खबर अब आपकी टीवी स्क्रीन पर, देश में ओमिक्रॉन के लगातार बढ़ते संक्रमण का शेयर बाजार पर भी असर दिखा है। ओमिक्रॉन संक्रमण से शेयर बाजार में दहशत है। आज भारी गिरावट के साथ शेयर बाजार खुला। शुरुआती कारोबार में ही सेंसेक्स 450 अंक टूटकर 57,000 के नीचे पहुंचा। निफ्टी में भी गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी करीब 150 अंकों की गिरावट के साथ 16,860 तक फिसल गई। 22वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपके सामने। उत्तराखंड से हल्द्वानी में दरअसल 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी रैली करेंगे। रैली के पहले पीएम हल्द्वानी को एम्स की सौगात भी देंगे। ये जानकारी उत्तराखंड के सीएम खुद पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर दी है। बताया जा रहा है पीएम मोदी की जनसभा को देखते हुए एसपीजी हल्द्वानी पहुंच गई है। पीएम के दौरे को लेकर जरूरी स्थानों पर स्नाइपर्स भी तैनात किए जाएंगे। 23वीं ब्रेकिंग न्यूज पर अब नजर डालते हैं। यूपी में बीजेपी अब ब्राह्मण वोटों को साधने में जुटी है। आज ब्राह्मण नेताओं ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। जेपी नड्डा के साथ बैठक के दौरान ब्राह्मण नेताओं ने तमाम मुद्दों पर विस्तार से बात की। आपको बता दें कल लखनऊ में तकरीबन 1 दर्जन ब्राह्मण नेताओं ने धर्मेंद्र प्रधान के साथ मैराथन बैठक की थी। अब 24वीं बड़ी खबर आपको बताते हैं। चुनाव आयोग ने एनसीबी डायरेक्टर समेत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। मीटिंग में 5 चुनावी राज्यों में ड्रग्स के रोक लगाने को लेकर चर्चा हुई। साथ ही चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आईटीबीपी के डीजी, बीएसएफ के एडिशनल डीजी के साथ भी मीटिंग की है। इस बैठक में चुनाव के दौरान सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर भी अहम बातचीत हुई है, चर्चा की गई है। 25वीं ब्रेकिंग न्यूज अब जेडीयू सांसद और दवा कारोबारी किंग महेंद्र का निधन हो गया। किंग महेंद्र के निधन से राजनीतिक दलों में शोक की लहर देखने को मिली। महेंद्र लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार समेत जीतन राम मांझी और पशुपति कुमार पारस ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। सीएम नीतीश ने महेंद्र के निधन को अपूर्णीय क्षति बताया है। अब अगली ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। मुजफ्फरपुर ब्लास्ट केस में फैक्ट्री मालिक समेत 6 लोगों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ है। पीएम मोदी समेत सीएम नीतीश कुमार ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है बॉयलर फटने की आवाज इतनी तेज थी, आसपास जो फैक्ट्रियां मौजूद थी उनकी दीवारों में दरार तक पड़ गई। आपको बता दें कि बॉयलर फटने से 7 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। 27वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपके सामने। तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ से जुड़ी खबर है। पुलिस के मुताबिक 6 नक्सलियों को मार गिराया गया। तेलंगाना छत्तीसगढ़ पुलिस और सीआरपीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में 5 और 1 लाख के इनामी नक्सली को भी मार गिराया गया। जवानों ने अब तक 6 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए हैं। पुलिस को मौके से कई हथियार भी बरामद हुए हैं। अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। 28वीं ब्रेकिंग न्यूज पर अब नजर।
हरियाणा में अंबाला दिल्ली हाईवे पर भीषण सड़क हादसे की खबर है। हाईवे पर 3 टूरिस्ट बसें आपस में टकरा गई। दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 8 लोग घायल हो गए। इलाज के लिए सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल रात 3 बजे एक टूरिस्ट बस डिवाइडर पर चढ़ गई थी। इसके बाद पीछे की दोनों बसें उससे टकरा गई और भीषण हादसा हो गया। 29वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आग लगने से सनसनी फैल गई। मामेर इलाके में एक होटल में यह आग लगी। आग लगने से होटल का एक हिस्सा पूरी तरीके से जलकर स्वाहा हो गया। दूर से ही दिखी आग की हाहाकारी लपटें और धुएं का गुबार। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने के कारणों का हालांकि अभी तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन तीसरी बड़ी खबर अब आपको बताते हैं। बारामूला के सरकारी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट में लीकेज से धमाका हो गया। इस धमाके के साथ ही आग भी लग गई। ऑक्सीजन प्लांट के 2 टेक्नीशियंस आग में बुरी तरह से झुलस गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 31वीं बड़ी खबर अब जल्दी से आपके सामने रखते हैं। कासगंज फर्रुखाबाद ट्रेन के एक बोगी में भी भीषण आग लग गई। ट्रेन में कोई सवारी न होने की वजह से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। ट्रेन में आग कैसे लगी इसका कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन हादसे की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने के कारणों का अभी पता लगाया जा रहा है। 32वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपके सामने। कानपुर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से पटरी पर गिर पड़ा शख्स। स्टेशन पर मौजूद आरपीएफ के जवानों ने यात्री की जान बचा ली। यह हादसा तब हुआ जब चलती ट्रेन पर यात्री न चढ़ने की कोशिश की और अचानक ट्रेन की पटरी पर गिर पड़ा। हादसे की चपेट में आए यात्री को बचाने के लिए ट्रेन को तुरंत रोका गया। स्टेशन पर मौजूद लोगों की मदद से आरपीएफ के जवानों ने यात्री को बचा लिया। अब 33वीं बड़ी खबर आपके सामने। उत्तराखंड से बर्फबारी का सितम यहां पर जारी है। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी का अद्भुत नजारा भी देखने को मिल रहा है। लगातार बर्फबारी से बद्रीनाथ धाम पूरी तरीके से ढक गया। जगह जगह से आए पर्यटकों ने बर्फ का आनंद उठाया तो यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया। पर्यटकों को पहाड़ी इलाकों में गाड़ी चलाने में काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। 34वीं ब्रेकिंग न्यूज। हिमाचल के मनाली में बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे पर खुशी की लहर है। दूर दूर से पर्यटक मनाली में बर्फबारी देखने पहुंचे हैं। हल्की बारिश के बाद मनाली सफेद चादर में लिपट गया। सफेद बर्फ से ढक गए हैं पहाड़। माल रोड पर सैलानियों ने बर्फबारी में जमकर मस्ती भी की। 35वीं बड़ी खबर अब आपको अमेरिका से बताते हैं। अमेरिका में ओमिक्रॉन संक्रमण का कहर देखने को मिल रहा है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में तेजी से यह संक्रमण फैल रहा है। न्यूयॉर्क में भारी तादाद में 5 साल से छोटे बच्चे अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। वहीं तेजी से बढ़ते कोरोना ने अमेरिका में लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। कोविड-19 टेस्ट किट की किल्लत भी देखने को मिल रही है। व्हाइट हाउस के मुताबिक जल्द से जल्द टेस्ट किट का इंतजाम किया जा रहा है। 36वीं ब्रेकिंग न्यूज। फ्रांस में कोरोना से हालात बदतर नजर आ रहे हैं। 24 घंटे में लगातार दूसरे दिन 1 लाख से ज्यादा नए कोरोना मरीज सामने आए। इधर पेरिस में हर 100वां व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिल रहा है। डराने वाली बात यह है कि नए मरीजों में अधिकतर लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं। फ्रांस में ऐसी हालत तब है जब फ्रांस में 90% वयस्कों का टीकाकरण हो चुका है और करीब 40% लोग बूस्टर डोज भी ले चुके हैं। अब 37वीं बड़ी खबर आपको बताते हैं। बुर्का में इजरायली सैनिकों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। हादसे में 100 से ज्यादा फिलिस्तीनियों के घायल होने की खबर है। प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प का वीडियो सामने आया। इसमें सेना उग्र भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दाग रही है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक प्रदर्शनकारियों और सैनिकों के बीच झड़प में कई लोगों को नुकसान पहुंचा है। 38वीं बड़ी खबर अब आपके सामने। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में रूसी दूतावास धमाके के बाद एक्शन लिया है। पुतिन ने यूक्रेन सीमा पर सड़कों पर टैंक तैनात कर दिए हैं। टैंकों का खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए हुआ। सैटेलाइट तस्वीरें वायरल होते ही यूक्रेन पुलिस ने रूस पर आतंक फैलाने का आरोप लगाया। सीमा पर जांच शुरू कर दी है। 39वीं बड़ी खबर अब आपको बताते हैं। इजरायली पीएम हाउस के बाहर हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। कोरोना की चौथी डोज लगवाने के खिलाफ हजारों लोगों ने पोस्टर रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों का कहना था कोरोना की चौथी डोज नहीं लगवाएंगे। इसके लिए वो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वायरल वीडियो में हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी कैंडल मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ जमकर विरोध कर रहे हैं। अब 40वीं और आखिरी बड़ी खबर। रूस से ही भारी बर्फबारी की वजह से दर्दनाक हादसे की खबर है। एक के बाद एक 22 वाहनों के बीच भयानक टक्कर हो गई। वाहनों की भयंकर टक्कर में एक शख्स की मौत हो गई, 5 लोग घायल हो गए। इलाज के लिए अस्पताल में इनको भर्ती करवाया गया है। हादसे का वीडियो वायरल है। इसमें बर्फ में खड़ी कई गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं।